वो औरत जिसने शेर खान और गुल खान के सामने अपने आप को मुसलमान जाहिर किया था और अपना नाम हशमत बीबी बताया था, उन भारतीय दहशत गर्दों की साथी थी और उसका असल नाम राम दुलारी था। राम दुलारी मुकुंद लाल के पास बैठ गई, कहने लगी, पुलिस को हमारे खुफिया ठिकाने का खोज मिल गया था। आज तड़के तड़के अचानक छापा पड़ गया, बाकी सारे मारे गए हैं। जमनाद उसमें बहुत जख्मी हो गया है, वो लोग उसे उठा कर ले गए हैं। दोनों भारतीय दहशतगर्द परेशान हो गए। मुकुंद लाल ने राम दुलारी से कहा, तुम कैसे बच गई हो? उस औरत यानी राम दुलारी ने कहा, मैंने अपने आप को मुसलमान जाहिर करके रोते हुए कहा कि मेरा नाम हशमत बीबी है, ये लोग मुझे अगवा करके यहाँ लाए हैं, इस तरह मेरी जान बच गई। मैंने यूं ही कह दिया कि मेरा गाँव करीब ही है, मैं वहाँ स्कूल में उस्तानी हूँ। उन्होंने मुझे जीप में बिठाया और मैं एक गांव के करीब उतर गई और वहां से यहाँ पहुंच गई हूँ। एक दहशतगर्द ने पूछा, तुम्हारा पीछा तो नहीं हो रहा था? नहीं, राम दुलारी ने कहा। इसकी तुम फिक्र न करो, मैंने तसल्ली कर ली है। मुकुंद लाल सर हिलाते हुए अफसोस के साथ बोला, ये बहुत बुरा हुआ। जमुना दास मूर्ख है, बेवकूफ है, इन लोगों की वजह से अब हम यहाँ खतरे में हैं। दूसरा भारतीय दहशतगर्द जिसका नाम रामू था कहने लगा, मुकंदे, हमें फौरन कोई दूसरा खुफिया ठिकाना तलाश करना होगा। मुकुंद लाल बोला, ऐसा करना पड़ेगा। उसने राम दुलारी से पूछा, तुम्हें कुछ अंदाजा है कि वो लोग कौन थे? पुलिस थी या कमांडो थे? राम दुलारी ने कहा, मेरा ख्याल है कि वो पुलिस की कमांडो पार्टी थी। मुकुंद लाल ने दूसरा सवाल किया। इन लोगों की बातों से कुछ जाहिर होता था कि वो जमुना दास को कहाँ ले जा रहे हैं। राम दुलारी ने एक सेकंड के तौक़ुफ़ के बाद कहा, वो किसी अस्पताल का जिक्र कर रहे थे कि इस काफिर को जल्दी अस्पताल ले चलो। अस्पताल का नाम नहीं ले रहे थे। रामू ने पूछा। राम दुलारी बोली, नहीं, वो अस्पताल का नाम नहीं ले रहे थे, हाँ किसी तंजीम का जिक्र कर रहे थे और उनके पार्टी लीडर ने अपने साथी से कहा था कि उसे तंजीम के अस्पताल ले जाना है। मुकुंद लाल फौरन बोला, अब मैं समझ गया हूँ, मैं जानता हूँ कि ये कौन सी तंजीम है और इसका अस्पताल किस जगह पर है। यहाँ आपको लग रहा होगा कि भारत के ये हिंदू दहशतगर्द बड़ी सही उर्दू बोल रहे हैं, ऐसी उर्दू जो पाकिस्तान में बोली जाती है और जिसमें हिंदी के अल्फाज बिल्कुल नहीं होते। इसकी वजह यह है कि भारत की हुकूमत जिन दहशतगर्दों को पाकिस्तान में स्मगल करती है, उन्हें पाकिस्तानी मुसलमानों के रहन सहन के तरीके भी बताए जाते हैं, उनका हुलिया भी मुसलमानों वाला बनाया जाता है और उन्हें इस्लाम के बारे में जरूरी मालूमात भी मुहैया की जाती हैं। और इसके अलावा ऐसी उर्दू सिखाई जाती है जिसमें हिंदी के अल्फाज नहीं होते। उन्हें सख्ती से ताकीद की जाती है कि जब तक वो पाकिस्तान में रहें, पाकिस्तान में बोली जाने वाली उर्दू पंजाबी में ही एक दूसरे से बात करें। ये सारे के सारे भारतीय पंजाब के रहने वाले हिंदू थे और इन्हें वो पंजाबी और लबो लहजे की भी ट्रेनिंग दी गई थी जो पंजाबी पाकिस्तान के सूबा पंजाब में बोली जाती है। राम दुलारी भी भारतीय पंजाब की रहने वाली थी। उसने अमृतसर के एक कॉलेज से बीए का इम्तिहान पास किया था और दिल्ली जाकर भारत की पाकिस्तान दुश्मन ऑर्गेनाइजेशन रॉ में शामिल हो गई थी। वो अंग्रेजी के अलावा पाकिस्तानी पंजाबी और पाकिस्तानी उर्दू में बड़ी महारत से बातचीत कर सकती थी। जब राम दुलारी ने अपने पार्टी लीडर दहशतगर्द मुकुंद लाल को सारी कहानी सुना दी तो मुकुंद लाल ने राम दुलारी से कहा, मैं तुम्हारे सुपुर्द एक काम कर रहा हूँ जिसे अपनी जान पर खेल कर तुमने करना है और इस काम को कामयाबी से पूरा करने के वास्ते जितनी आसानियां और सहूलतें तुम्हें मिल सकती हैं, हम में से किसी को नहीं मिल सकती। राम दुलारी ने कहा, मुकुंद लाल जी आप काम बताएं। मुकुंद लाल ने कहा, ये बात हमें भी मालूम है और तुम भी जानती हो कि इस वक्त हमारी पार्टी का एक अहम तरीन आदमी पाकिस्तानी कमांडो पुलिस की कैद में है और पुलिस उससे पूछगिछ जरूर करेगी। अगर उसकी जबान खुल गई और पुलिस के तशद्दुद से घबराकर उसने हमारे राज उगल दिए तो न सिर्फ ये कि हम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा बल्कि हमारा सारा मिशन बर्बाद हो जाएगा और हमारे मुल्क भारत को जबरदस्त धचका लगेगा। इसलिए तुम्हें हर हालत में पाकिस्तान के इस कमांडो तंजीम के अस्पताल में जाकर अपने आदमी जमुना दास को कत्ल करना है ताकि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी और सारा खतरा हमेशा के लिए टल जाएगा। राम दुलारी ने कहा, लेकिन मुझे तो मालूम ही नहीं कि ये अस्पताल कहाँ पर है। मुकुंद लाल ने कहा, वो मैं तुम्हें बता देता हूँ, मैं इस शहर के भी कोने कोने से वाकिफ हूँ और मैंने ये अस्पताल देखा हुआ है। तुम वहाँ वही मुसलमान औरत हशमत बीबी बनकर जाओगी जिसको पुलिस कमांडोज ने भारतीय दहशतगर्दों से आजाद कराया था। वो लोग तुम्हारी शक्ल सूरत से वाकिफ हैं। उन्हें तुम पर यकीन है कि तुम एक मुसलमान औरत हो और दहशतगर्द तुम्हें अगवा करके ले गए थे। वो तुम पर भरोसा करेंगे। तुम उनके इस भरोसे से फायदा उठाकर अस्पताल के उस वार्ड या उस कमरे तक पहुंचोगी जहां जमुना दास बिस्तर पर जख्मी हालत में पड़ा है। राम दुलारी कहने लगी, मगर मैं उसे कत्ल कैसे करूंगी? मुकुंद लाल बोला, इसका तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ। उसने दहशतगर्द रामू से कहा, कोने वाले बक्स में से प्लास्टिक का छोटा डिब्बा निकाल कर मेरे पास आओ।
दहशत गर्द रामू जो करीब ही बैठा हुआ था उठकर कोने में गया और वहाँ जो बक्स रखा हुआ था उसमें से प्लास्टिक का नीले रंग का डिब्बा निकाल कर ले आया। दहशत गर्दों के लीडर मुकुंद लाल ने डिब्बे को खोला, उसके अंदर से एक और लंबी सी डिब्बी निकाली। इस डिब्बी को खोलकर उसमें से जर्द रंग के टिश्यू पेपर में लिपटा हुआ उंगली के बराबर साइज का सिरिंज निकाल कर राम दुलारी को दिखाते हुए कहा, तुम ये देख रहे हो, इसमें पहले ही से सफेद रंग की एक दवाई भरी हुई है। ये जहर है, ऐसा जहर जो इंसान के जिस्म में दाखिल होते ही उसके आसाबी निजाम को तोड़ फोड़ कर 1 सेकंड के अंदर अंदर उसे मौत की नींद सुला देता है। तुम्हें ये इंजेक्शन अपने पास रखना होगा। तुम अस्पताल जाकर इन कमांडोज को अपना आप दिखाते हुए उनके सामने से इस तरह गुजरोगी जैसे तुमने उन्हें नहीं देखा। अगर फर्ज कर लिया कि इनमें से जो कोई भी वहाँ मौजूद होगा वो तुम्हें किसी वजह से नहीं देख सकेगा, तो तुम खुद उनके पास चली जाओगी और इन लोगों का एक बार फिर शुक्रिया अदा करोगी कि उन्होंने दहशत गर्दों से तुम्हारी जान बचाई। तुम उन पर अपनी बातों से ये असर डालने की कोशिश करोगी कि जैसे तुम्हें भारतीय दहशत गर्दों के कई एक ठिकानों का इल्म है जहां वो तुम्हें अपने साथ ले लेकर फिरते रहे हैं। वो लोग जरूर तुमसे ये तमाम मालूमात हासिल करने के लिए बेताब हो जाएंगे और मुमकिन है तुम्हें अपने साथ भी चलने के लिए कहें, लेकिन उनके साथ जाने से पहले तुम्हें ये मालूम करके कि जमुना दास किस वार्ड में है, वहाँ जाकर उसको ये इंजेक्शन लगाकर उसका काम तमाम करना होगा। अगर फर्ज कर लिया कि तुम्हें उस वक्त जमुना दास के करीब जाने और उसे हलाक करने का मौका नहीं मिलता, तो तुम पुलिस कमांडो के साथ जहां वो ले जाएं चली जाओ। तुम एक तो उनकी दहशत गर्दों यानी हमारे खिलाफ जो भी सरगर्मियां और स्कीमें हैं वो मालूम करके हमें उनसे आगाह करोगी, और दूसरे खुद उनके कमांडोज के बारे में मालूमात हासिल करोगी कि वो कहां कहां पर रहते हैं, ताकि हम वहां जाकर उन पर हमला कर सकें। बाकी तुम तरबियत याफ्ता दहशत गर्द औरत हो, तुम्हें खुद मालूम है कि तुम्हें और क्या क्या कुछ करना होगा। राम दुलारी ने कहा, अगर फर्ज कर लिया कि अस्पताल में मुझे इन लोगों में से कोई भी नहीं मिलता, तो इस सूरत में मुझे क्या करना होगा? मुकुंद लाल ने जहरीले इंजेक्शन को टिश्यू पेपर में दोबारा लपेटते हुए कहा, इस सूरत में तुम यहाँ वापस आ जाओगी और दूसरे दिन फिर अस्पताल जाकर उन पुलिस कमांडोज का सुराग लगाओगी। वो लोग अभी अभी जमुना दास को अस्पताल लेकर गए हैं। मुझे यकीन है कि जिन 6-7 पुलिस कमांडोज को तुमने देखा है और जिन्होंने तुम्हें देखा है, उनमें से कोई न कोई जरूर अस्पताल के किसी वार्ड में होगा। बल्कि जहां तक मेरा ख्याल है कि पुलिस कमांडोज ने जमुना दास को किसी स्पेशल कमरे में सख्त हिफाजती इंतजामात के तहत रखा होगा। ये अस्पताल ज्यादा बड़ा अस्पताल नहीं है, वहाँ 6-7 ही प्राइवेट कमरे हैं। तुम्हें आसानी से पता चल जाएगा कि वो लोग कहाँ पर हैं और जमुना दास का कमरा कौन सा है। मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ये अस्पताल किस जगह पर है। उसके बाद मुकुंद लाल ने राम दुलारी को तंजीम के अस्पताल का सारा पता और महल वकूअ बता दिया। फिर कहा कि ये एक नीम खैराती अस्पताल है, तुम वहाँ अपनी बीमार वालिदा की दवाई लेने के बहाने जा सकती हो। वो लोग तुम्हें वहाँ देखकर तुमसे जरूर पूछेंगे कि अभी सुबह को वो लोग तुम्हें तुम्हारे गांव के पास छोड़कर आए थे, तो अब तुम अस्पताल कैसे आ गई? तुम उन्हें कहना कि मेरी माँ मेरी जुदाई में सख्त बीमार पड़ गई थी, मैं जब घर पहुंची तो उसकी हालत खराब थी, मैं उसके लिए अस्पताल से दवाई लेने आई हूँ। ये भी कहना कि हम गरीब लोग हैं, किसी डॉक्टर को घर नहीं बुला सकते। आगे तुम बेहतर अदाकारी कर सकती हो। मेरा ख्याल है कि जमुना दास अभी जैसा कि तुमने बताया है कि शदीद जख्मी है, अभी पुलिस कमांडोज ने उससे पूछगिछ शुरू नहीं की होगी, इसलिए हम बेखौफ और खतर होकर इस खुफिया तहखाने में रह सकते हैं। हम इसी जगह तुम्हारा इंतजार करेंगे। इस दौरान अगर खतरे की कोई बात हुई तो तुम हमें जैसे भी हो सकेगा फौरन इत्तला करोगी। राम दुलारी ने कहा, ठीक है। मुकुंद लाल ने जहरीले इंजेक्शन की सुई के ऊपर प्लास्टिक की छोटी सी टोपी चढ़ाकर उसे टिश्यू पेपर में लपेट दिया। उसके बाद उसे कपड़े के छोटे रुमाल में लपेटा और राम दुलारी को पकड़ाते हुए कहा, इसे अपने लिबास में किसी ऐसी जगह छुपा कर रख लो जहां आसानी से किसी की निगाह न पड़ सके। राम दुलारी ने रुमाल में लिपटा हुआ सिरिंज लिया और उसे बड़े आराम से अपने गिरबान के अंदर अंगिया में छुपा लिया। मुकुंद लाल ने कहा, अब तुम पीछे जाकर मुंह हाथ धो लो, कपड़े यही रहने देना। इन कपड़ों में पुलिस कमांडो तुम्हें जल्दी से पहचान लेंगे। नाश्ता वगैरह भी कर लेना। तुम्हें मालूम है कि सुबह के वक्त हम कहाँ और किस तरह नाश्ता करते हैं। हशमत बीबी, जो असल में भारतीय दहशत गर्दों की साथी राम दुलारी थी, उठकर तहखाने से बाहर निकली और खंडर के सहन में से ही गुजरकर पीछे एक छोटी सी कोठरी में घुस गई, जिसके ऊपर जंगली बेलें चढ़ी हुई थी और कोठरी बाहर से बिल्कुल दिखाई नहीं देती थी। इस कोठरी में एक जालीदार छोटी अलमारी थी, जिसके अंदर एक मीठी चटनी का डिब्बा और एक आम के अचार का डिब्बा पड़ा था। एक पतीली के अंदर रुमाल में लिपटी हुई 6-7 छोटी रोटियां थीं। पास ही पानी से भरी हुई मिट्टी की झिझरी पड़ी थी। राम दुलारी ने उसमें से पानी एक प्याले में डालकर सबसे पहले मुंह हाथ धोया, बालों को उंगली से कंघी की, फिर वहीं बैठकर आम के अचार से रोटी खाई, पानी पिया और वापस मुकुंद लाल के पास तहखाने में आ गई।
कहने लगी मैं जा रही हूँ। मुकुंद लाल ने बटुए में से 60-70 के करीब करेंसी नोट निकाल कर उसे दिए और कहा इसे भी संभाल कर रख लो। मैंने तुम्हें ज्यादा पैसे इसलिए नहीं दिए कि पुलिस कमांडोज को तुम पर शक पड़े। एक गरीब उस्तानी हो, तुम्हारे पास इतनी रकम कहाँ से आ गई? अब जाओ, भगवान तुम्हारी मदद करेगा। राम दुलारी ने हाथ जोड़कर मुकुंद लाल और रामू को प्रणाम किया और तहखाने का जीना चढ़ने लगी। तहखाने से निकलकर वो खंडर के सहन में आ गई। सहन उसी तरह उजाड़ पड़ा था। वो उस रास्ते से बाहर न निकली जिससे खंडर में दाखिल हुई थी, बल्कि एक दूसरे खुफिया रास्ते से बाहर निकल गई। उस तरफ भी एक उजाड़ मैदान था। वो मैदान के किनारे किनारे उगी हुई झाड़ियों के साथ साथ चलती उस कच्चे रास्ते पर आ गई जो टाली के दरख्तों के जखीरे के पहलू से होकर आगे सड़क पर निकल जाता था। सड़क पर ट्रैफिक चल रही थी, जहाँ से राम दुलारी ने एक रिक्शा लिया और कमांडो तंजीम की नीम खैराती अस्पताल पहुँच गई। राम दुलारी को नई दिल्ली में खुफिया एजेंसी रॉ की तरफ से जो काम वो कर रही थी उसकी जबरदस्त ट्रेनिंग मिली हुई थी। उसे मालूम था कि ऐसे मौके पर उसे क्या करना है और क्या नहीं। उसने माँ की बीमारी के बहाने अस्पताल आने की जगह एक और स्कीम जहन में सोच ली थी। अस्पताल एक बड़ी कोठी की तरह था जिसके बाहर सहन में 1-2 स्कूटर और 1-2 गाड़ियां खड़ी थी। वो अस्पताल में दाखिल हुई और चेहरे पर परेशानी के आसार तारी करके अस्पताल की राहदारी में से गुजरने लगी। वो एक वार्ड के बाहर से भी गुजरी। अस्पताल के कुल 3 वार्ड थे। उसने तीनों वार्ड फिर कर देख लिए। उसे पुलिस कमांडो के वो आदमी जिन्होंने खुफिया ठिकाने पर सुबह के वक्त छापा मारकर उसके साथियों को हलाक किया था और उसे वहां से निकाला था, यानी शेर खान और गुल खान और दूसरे कमांडोज कहीं नजर न आए। उन सब की शक्लें राम दुलारी को अच्छी तरह से याद थी। वो एक दूसरी राहदारी में आ गई। वहाँ खामोशी थी। एक जगह उसे पुलिस का एक सिपाही कमरे के दरवाजे के बाहर स्टूल पर बैठा नजर आया। राम दुलारी फौरन समझ गई कि जमुना दास इसी कमरे में जेरे इलाज है, वरना इस कमरे के बाहर पुलिस का पहरा बिठाने की जरूरत नहीं थी। वहाँ और कोई नहीं था। राम दुलारी मुंह लटकाए पुलिस कांस्टेबल के पास आकर रुक गई। उसने पूछा, भाई मियां मोहम्मद बशीर नाम का एक कंपाउंडर है, वो किस वार्ड में मिलेगा? कांस्टेबल ने कहा, बीबी अस्पताल के किसी आदमी से पूछो, मुझे नहीं मालूम। राम दुलारी जानबूझकर वहीं खड़ी रही। कहने लगी, मोहम्मद बशीर मेरे फूफड़ का भांजा है, वो इसी अस्पताल में कंपाउंडर है। सारा अस्पताल छान मारा है, खुदा जाने कहाँ चला गया। कांस्टेबल ने इधर उधर देखकर कहा, बीबी वहाँ अस्पताल का दफ्तर है, वहाँ जाकर मालूम करो। इतने में सामने से सिविलियन कपड़ों वाले 2 आदमी आते नजर आए। अगर से राम दुलारी ने शेर खान और गुल खान को कमांडो के यूनिफॉर्म में देखा हुआ था, मगर उसने सिविलियन कपड़ों में भी उन्हें पहचान लिया। शेर खान और गुल खान जब करीब आए तो उन्हें देखकर कांस्टेबल उठ खड़ा हुआ। शेर खान और गुल खान ने भी राम दुलारी को देखते ही पहचान लिया। हशमत बीबी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुबह तो हमने तुम्हें तुम्हारे गांव छोड़ा था। राम दुलारी ने चेहरे पर परेशानी तारी करते हुए शेर खान और गुल खान को अस्सलाम वालेकुम कहा। फिर बोली, भाईजान क्या बताऊं हमारे साथ क्या हुआ। आपने तो खुदा खौफी करके मुझे इन काफिर कुत्तों से बचा लिया था, लेकिन जब मैं घर पहुंची तो मकान पर ताला लगा हुआ था। एक हमसाई ने मुझे बताया कि मेरे गुम हो जाने के बाद मेरे बूढ़े माँ बाप की कमर टूट गई। गम से उनका बुरा हाल हो गया। घर में और कोई नहीं था। इन गरीबों की कौन सुनता। गांव वाले बातें बनाने लगे कि लड़की किसी के साथ भाग गई है। तंग आकर मेरे माँ बाप मकान को ताला लगाकर कहीं चले गए। शेर खान ने कहा, बीबी तुमने मालूम नहीं किया कि वो कहाँ गए हैं? हो सकता है तुम्हारे किसी रिश्तेदार के घर चले गए हों। राम दुलारी ने कहा, नहीं जी, यहाँ हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, आगे पीछे कोई नहीं। मैं ही माँ बाप की इकलौती औलाद हूँ। अल्लाह जाने मेरे बूढ़े माँ बाप कहाँ मारे मारे फिरते होंगे। गुल खान ने पूछा, तुम यहाँ अस्पताल में क्या कर रही हो? राम दुलारी ने रोनी सूरत बनाते हुए कहा, माँ जी ने एक बार बताया था कि इस अस्पताल में हमारे एक दूर के रिश्तेदार कंपाउंडर लगा हुआ है, बस सुबह से उसकी तलाश में मारी मारी फिर रही हूँ। शेर खान ने पूछा, वो नहीं मिला? राम दुलारी ने कहा, जिससे पूछती हूँ वो यही कहता है कि इस नाम का यहाँ कोई कंपाउंडर नहीं है, उसका नाम मोहम्मद बशीर है। भाई तुम्हारी मेहरबानी होगी, तुम मुझे मोहम्मद बशीर का पता कर दो। अगर वो न मिला तो मैं कहाँ जाऊंगी? गांव वाले तो मुझे अपने मकान में घुसने न देंगे। वो कहते हैं कि मेरी वजह से सारे गांव की बदनामी हुई है। शेर खान ने पहरे पर खड़े पुलिस कांस्टेबल से कहा कि वो अस्पताल के दफ्तर में जाकर मोहम्मद बशीर कंपाउंडर के बारे में पता करे। कांस्टेबल राइफल संभालता एक तरफ चल दिया। शेर खान ने राम दुलारी से कहा, हशमत बीबी यहाँ स्टूल पर बैठ जाओ। राम दुलारी, या अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर दे कहती हुई स्टूल पर बैठ गई और थोड़ी सी गुस्सीली आवाज बनाकर पूछने लगी, वो कुत्ता काफिर जिसको तुम अस्पताल लेकर गए थे मरा है या नहीं? शेर खान ने कहा, वो अभी जिंदा है लेकिन बेहोश है। राम दुलारी ने हाथ जोड़कर वास्ते डालते हुए कहा, तुम्हें खुदा का वास्ता है, उस काफिर कुत्ते को जिंदा न छोड़ना। फिर वो ज़ारो कतार झूठे आंसू बहाने लगी। बोले, इन काफिरों ने मेरी इज्जत खराब कर दी है। खुदा जाने मुझे कहां कहां लेकर फिरते रहे। इनके आदमियों ने हर जगह मेरी इज्जत लूटी है। मैं इन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। और राम दुलारी हिचकियां लेने लगी।
वो बड़ी माहिर अदाकारा की तरह अदाकारी कर रही थी। शेर खान ने कहा, बीबी तुम फिक्र न करो, हमने तो कुछ मार दिए हैं, बाकी काफिरों को भी खत्म कर देंगे। गुल खान ने पूछा, बीबी ये लोग तुम्हें कौन कौन से शहर में ले गए थे, क्या तुम्हें कुछ याद है? राम दुलारी ने दुपट्टे से अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे तो छुपा कर रखते थे, बंद गाड़ी में फिरते रहते थे। इतना याद है कि कराची भी गए थे और एक बार रावलपिंडी भी मुझे ले गए थे। हर जगह इन काफिरों के साथ ही खुफिया जगहों पर मौजूद होते थे। शेर खान ने अंग्रेजी में अपने नायब गुल खान से कहा, इस औरत से हमें बड़ी मुफीद मालूमात मिल सकती हैं। मेरा ख्याल है हमें इसे हेडक्वार्टर ले चलना चाहिए। राम दुलारी अंग्रेजी जबान समझती थी, वो भी यही चाहती थी कि उनके साथ जाकर उनका हेडक्वार्टर देखे, उनका भरपूर एतमाद हासिल करे और दहशत गर्दों के खिलाफ जो वो मंसूबाबंदी कर रहे हैं उनसे मुकंदलाल को आगाह कर दे, ताकि जहां छापा पड़ना हो उन्हें पहले से मालूम हो जाए और वो वहां से फरार होकर किसी दूसरी जगह चले जाएं। इतने में पुलिस कांस्टेबल वहां आ गया। उसने बताया कि अस्पताल के दफ्तर वाले कहते हैं कि मोहम्मद बशीर नाम का कोई कंपाउंडर यहाँ नहीं है। राम दुलारी ने अपना सर दोनों हाथों में पकड़ लिया और रोते हुए बोली, हाय अब मैं क्या करूं, कहां जाऊंगी, मेरा तो इस शहर में कोई भी नहीं। शेर खान ने कहा, घबराओ नहीं हशमत बीवी, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ चलो, हमारी एक बहन जहाँ करीब ही रहती है, वहाँ तुम्हें रहने को जगह मिल जाएगी। जब तक तुम्हारे माँ बाप का कुछ पता नहीं चलता तुम आराम से वहाँ रहना, वहाँ तुम्हारे आराम का हर तरह से ख्याल रखा जाएगा। राम दुलारी ने महसूस कर लिया था कि इस वक्त वो जमुना दास को जहरीला इंजेक्शन नहीं लगा सकती। ये उसे मालूम था कि वो अस्पताल के इसी कमरे में जेरे इलाज है, लेकिन कमरे के बाहर पहरा लगा था। उसने यही सोचा कि फिलहाल वो शेर खान वगैरह के साथ चली जाती है, उसके बाद दूसरे दिन कोई बहाना बनाकर अकेली अस्पताल आएगी। पुलिस कांस्टेबल ने उसे शेर खान के साथ बातें करते देख ही लिया था। वो उसे जमुना दास के कमरे में जाने की शायद इजाजत दे दे। इतनी देर में वो जमुना दास को जहरीला इंजेक्शन लगाकर उसका काम तमाम कर देगी। शेर खान ने उसे जो पेशकश की उसके जवाब में राम दुलारी ने बड़े अफसुर्दा लहजे में कहा, आप मेरे बड़े भाई हैं, जैसा आप कहते हैं ठीक है। शेर खान ने कहा, थोड़ी देर यहीं बैठो, अभी चलते हैं। शेर खान और गुल खान कमरे में चले गए। भारतीय दहशतगर्द को अभी पूरी तरह से होश नहीं आया था। एक नर्स उसके पास बैठी थी। शेर खान ने धीमी आवाज में नर्स से पूछा, अब इसका क्या हाल है? नर्स ने कहा, सर डॉक्टर साहब अभी चेक करके गए हैं, मेरा ख्याल है कि कल तक इसे होश आ जाएगा। शेर खान और गुल खान एक तरफ दीवार के साथ लगकर खड़े हो गए। शेर खान कहने लगा, मेरा ख्याल है हम हशमत बीबी को मिसेस अंजुम के गर्ल्स हॉस्टल में कमरा ले देते हैं, क्या ख्याल है? गुल खान ने कहा, मेरा ख्याल यही है। जब तक शेर खान और गुल खान मरीज के कमरे में रहे, राम दुलारी बाहर स्टूल पर बैठी बड़े गौर से कमरे के बंद दरवाजे का जायजा लेती रही। जहरीला इंजेक्शन उसके गिरबान के अंदर लिबास के पीछे मौजूद था, मगर उस वक्त इंजेक्शन को इस्तेमाल करने का मौका नहीं था। शेर खान और गुल खान कमरे से बाहर आ गए। उन्होंने दरवाजे के पास खड़े पुलिस कांस्टेबल को हिदायत की कि सिवाय डॉक्टर और नर्स के और किसी को कमरे के अंदर न जाने दिया जाए। फिर राम दुलारी से कहा, आओ हशमत बीबी हमारे साथ। बाहर आकर वो गाड़ी में बैठे और सीधे शहर की एक मॉडर्न कॉलोनी में वाक़ मिसेस अंजुम के गर्ल्स हॉस्टल में आ गए। शेर खान ने राम दुलारी को मिसेस अंजुम के हवाले करते हुए कहा, ये हमारी मेहमान है, ये कुछ दिन आपके हॉस्टल में रहेगी। मिसेस अंजुम उधेड़ उम्र की खातून थी। उसे मालूम था कि शेर खान कौन है। उसने कहा, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह इस बीबी को यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। राम दुलारी भी हशमत बीबी की पूरी अदाकारी कर रही थी। शेर खान की तरफ मुल्तजी निगाहों से देखकर बोली, भाईजान जी मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरे माँ बाप का जरूर पता करा दें, अल्लाह जाने उन पर क्या बीत रही होगी। शेर खान ने कहा, हम उनको तलाश कर लेंगे बीबी, तुम हौसला रखो। शेर खान और गुल खान राम दुलारी को मिसेस अंजुम के गर्ल्स हॉस्टल में छोड़कर अपनी तंजीम के हेडक्वार्टर में आ गए और सारा वाकया कमांडिंग ऑफिसर को बयान किया। कमांडिंग ऑफिसर ने कहा, इस औरत की मदद से हमें मुल्क में भारतीय दहशतगर्दों के खुफिया ठिकानों का सुराग मिल सकता है। गुल खान ने कहा, सर हम इसे कल यहाँ ले आएंगे। कमांडिंग ऑफिसर ने कहा, नहीं, यहाँ इसे लाया गया तो हो सकता है कि वो घबरा जाए, हम खुद गर्ल्स हॉस्टल चले जाएंगे। मिसेस अंजुम के ऑफिस में बैठकर हशमत बीबी से बात करेंगे। दूसरे दिन कमांडिंग ऑफिसर शेर खान और गुल खान मिसेस अंजुम के गर्ल्स हॉस्टल में पहुंच गए। कमांडिंग ऑफिसर ने मिसेस अंजुम से कहा, हमें हशमत बीबी से कुछ जरूरी बातें करनी है, उसे ऑफिस में बुला दें। मिसेस अंजुम समझ गई कि ये कोई नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। कहने लगी, मैं उसे बुलवाती हूँ, आप साथ वाले कमरे में बैठ जाएं। तीनों मुजाहिद साथ वाले छोटे से कमरे में बैठ गए। थोड़ी ही देर बाद राम दुलारी भी आ गई। शेर खान ने उसे कमांडिंग ऑफिसर का तारुफ करवाते हुए कहा, हशमत बीबी ये सरकारी अफसर हैं, इनका काम गुमशुदा लोगों का खोज लगाना है। ये तुम्हारे माँ बाप को तलाश कर लेंगे, जो ये पूछे इन्हें बताती जाओ। अच्छा जी,
अल्लाह आपका भला करे। राम दुलारी ने मासूम सी सूरत बनाते हुए कहा। अंदर से वो समझ गई थी कि ये इन लोगों की कमांडो ऑर्गेनाइजेशन का कोई ऑफिसर है जो उससे उसके साथ ही दहशतगर्दों के बारे में मालूमात हासिल करने आया है। कमांडिंग ऑफिसर पहले तो राम दुलारी यानी हशमत बीबी के माँ बाप के बारे में पूछता रहा कि उनका हुलिया क्या है, तुम्हारे ख्याल में वो तुम्हारे किन रिश्तेदारों के पास जा सकते हैं, तुम्हारे रिश्तेदार कहाँ कहाँ पर रहते हैं, वगैरह वगैरह। राम दुलारी उर्फ हशमत बीबी हर सवाल का जवाब अपने हिसाब से देती रही। आखिर इधर उधर की बातों के बाद कमांडिंग ऑफिसर ने अपने असल मौजू की तरफ आते हुए राम दुलारी उर्फ हशमत बीबी से कहा, बीबी आजकल मुल्क में दुश्मन के कुछ ऐसे खतरनाक आदमी सरहद पार करके आ गए हैं जिनका काम मुल्क में धमाके करके बेगुनाह लोगों पर हमले करके यहाँ खौफो हरास फैलाना है। ये लोग बच्चों के अलावा बड़े बूढ़ों को भी अगवा करके ले जाते हैं। तुम इन दहशतगर्दों के साथ कुछ देर रही हो, क्या तुम्हें याद है कि इन लोगों के खुफिया ठिकाने मुल्क में कहाँ कहाँ हैं? हो सकता है तुम्हारे माँ बाप को इन लोगों ने ही अगवा किया हो और किसी खुफिया जगह पर रखा हुआ हो। राम दुलारी सब कुछ समझ रही थी कि ये ऑफिसर उससे क्या मालूम करना चाहता है। उसने पहले ही से अपने जहन को तैयार कर लिया था कि वो इन लोगों को भूल भुलैयों में डालकर खुद उनके राज मालूम करने की कोशिश करेगी। उसने यही किया। कहने लगी, खुदा इन काफिरों का बेड़ा गर्क करे। ये मुझे अगवा करके सबसे पहले कराची ले गए थे। वहाँ समंदर के किनारे एक वीरान जगह पर एक अस्तबल में इनका खुफिया ठिकाना था। वहाँ पहले से कुछ लोग जो हिंदू थे मौजूद थे। उसके बाद ये मुझे रावलपिंडी ले आए। वो मुझे बंद गाड़ी में लाते ले जाते थे। मुझे इनकी बातों से पता चलता था कि ये फला शहर है। वहाँ उन्होंने मुझे हफ्ता 10 दिन रखा। उसके बाद जेहलम के करीब एक जंगल में ले आए जहाँ बड़े दरख्त थे। वहाँ भी पहले से इनके साथी मौजूद थे। वहाँ इन्होंने मुझे 4 दिन रखा और फिर लाहौर ले आए। लाहौर से फिर मुझे वो यहाँ ले आए जहाँ से आप लोगों ने मुझे इन काफिरों की कैद से रिहाई दिलाई। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। मैं तो हमेशा आपको दुआएं देती रहूंगी। कमांडिंग ऑफिसर ने पूछा, क्या तुम हमें वो जगह दिखा सकती हो जहाँ जहाँ ये दहशतगर्द तुम्हें लेकर गए थे? हो सकता है कि वहाँ किसी जगह से तुम्हारे माँ बाप का सुराग मिल जाए। राम दुलारी कमांडिंग ऑफिसर को गौर से देखने लगी और किसी गहरी सोच में डूब गई। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें।